अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत पर चीनी और पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीनी और पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि राजनाथ साहब को अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका को खुश करना चाहता हो। माजी के अंदर भी अमेरिका एकतरफा तौर के ऊपर ऐसे इकदाम करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला जैसे वहां वैसे हुक्मरान। अमेरिका ने रवां साल अप्रैल में चीन और बेलारूस की 4 कंपनीज पर पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल्स के पुर्जे फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर भी पाबंदियां आयद कर दी थी। थोड़े अर्से पहले भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की गई थी, ठीक है जी। अब ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं। तुम खत्म हो चुके हो, तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान हिम्मत पकड़े और इनसे बारात का ऐलान करे इस अमरीका से। इसलिए पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। से पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली ताजा पाबंदियां जिनके 2 मकासद हैं। पहला तो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को स्लो डाउन किया जा सके, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, जबकि दूसरा मकसद पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर शुरू होने से रोकी जा सके। क्यों? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा था और दुनिया के कई मुल्कों को उससे खतरा था, तो उसे रोकना भी मकसूद था। अमेरिका को तकलीफ यह है कि इससे पाकिस्तान एक तो स्पेस में जाने के लिए प्रोपेलेंट टैंक्स जो हैं, ऐसे फ्यूल के टैंक्स बना पा रहा है जो ना सिर्फ मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं बल्कि जो स्पेस शटल्स जाती हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर ये जो है स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। पैसे जहां से मांगते हैं अल्टीमेटली टर्म्स भी उनके साथ आती हैं। वो जिस तरीके से मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आपके पास कोई चारा है ही मौजूद ही नहीं। आप भारत को खुश करने के लिए, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि राजनाथ साहब को अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका को खुश करना चाहता हो, अमेरिका को भारत को खुश करना चाहता हो, और ये शायद उसी का एक रिजल्ट और एक इम्पैक्ट है। यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है, ये मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल है उस पर पाबंदियां आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, 1 का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज हैं। ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है जो है इट इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ,
जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का रिलेशनशिप, ठीक है जी, किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सिर्फ डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी, ठीक है जी। मतलब कितने बड़े पैमाने पे है। इंडिया को जी G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर दो, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? If Pakistan has a credible and existential threat to its security and sovereignty from India, where shall Pakistan go? कह रहे हैं अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, इस टाइम बांग्लादेश हमसे बेहतर है। इंडिया तो बहुत आगे है, इंडिया से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कर लें तो बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम इस पे कामयाब हो जाएंगे, उनसे आगे बढ़ जाए। सही बात है, हम उनसे पीछे चले गए। इंडिया तेल ले रहा है रूस से, गंदम ले रहा है, अगर वो हम क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका का नहीं करेगा, तो ये जो अमेरिका करेगा तो वही हम करेंगे, तो ये तो क्यों करेंगे? ये तो पूछ रही हूँ। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाता है और पाकिस्तान चुपचाप मान लेता है? दरअसल बात ये है कि अब जो उन्होंने IMF से मुआहदे किए हैं, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जहाँ पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, दूसरी तरफ भारत के ऊपर क्यों नहीं लगते? उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब दे देते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट कौम है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं, हम जो भी चाहें जिससे भी चाहें ले सकते हैं। ऐसा क्यों जी? उसकी बात ये है ना, अब उनकी मईशत देखें। अब उनकी जो उन्होंने जो 300 यूनिट तक उन्होंने अपने किसानों को जो बिजली फ्री दी हुई है। हम पूरी तरह आजाद नहीं है ना, ज़हनी गुलाम है। अगर हम पूरी तरह आजाद होते, हम जो पाकिस्तान ने, आपको पता है जो पहला कर्ज लिया था 1950 में, वो इंडिया से अपना ये अमेरिका से ही लिया था, $4 लाख। तो हम तो पहले दिन से बेचे हुए हैं। को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं। ठीक, मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, फिनिश कर दिया, ठीक है। अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं। फिर वो तो और क्या आए हैं मुझे बताएं। तो सर अपने मुल्क को इस काबिल करें ना कि वो आपके मुल्क के साथ भी ट्रेड करें, एग्रीमेंट साइन करें। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि गाली दे रहे हैं, आप क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं? तो हमारा मुल्क इस काबिल होता तो हमारे मुल्क के साथ काम करते। मुल्क भी सब कुछ है, अच्छा। मगर उसके बाद उसके अलावा भी ये क्यों जाते हैं? सर आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हैं, सारे भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलना। अच्छा, अगर पाकिस्तान में सब कुछ है ना, तो ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि चाहे वे कहीं भी हो, यह कदम इस ओर इंगित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े प्रसार और संबंधित खरीद गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का सख्त रवैया बरकरार है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने वाले कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कल गुरुवार को चीनी शोध संस्थान समेत कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सप्लाई में शामिल है। इस फैसले पर चीन और पाकिस्तान की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बैलिस्टिक मिसाइलों के कंट्रोल, मिसाइल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के प्रसार में शामिल 5 संस्थाओं और एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। खास तौर पर विदेश मंत्रालय के कार्यकारी आदेश 13,282 के अनुसार बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री को नामित किया गया है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों के प्रसारकों को लक्षित करता है। RIAMB पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रही थी, जिसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि यह मिसाइल पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें के विकास और उत्पादन में शामिल है। ये संस्था पाकिस्तान की शाहीन 3 और अली अबाबिल समेत बड़े व्यास वाले रॉकेट मोटर्स की टेस्टिंग के लिए उपकरणों की खरीद में शामिल है, खासकर संभावित रूप से प्रणालियों के लिए। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका मिसाइल प्रतिबंध कानूनों यानी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट
और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत 3 RPRC आधारित संस्थाओं PRC से जुड़े एक शख्स और पाकिस्तानी संस्था पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जिन पर रोक लगाई गई है वह PRC से जुड़े फर्म हुबई वाचागड़ा इंटेलिजेंस इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल इंटरप्राइज लिमिटेड और सियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। PRC से जुड़े शख्स लुओ डोंगमई और पाकिस्तान आधारित संस्था इनोवेटिव इक्विपमेंट शामिल है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इन संस्थाओं और लोगों ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एनेक्स के तहत नियंत्रण उपकरण और प्रौद्योगिकी को जानबूझकर एक गैर MTCR देश को हस्तांतरित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजिंग रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री ने शाहीन 3 और अबाबिल सिस्टम और संभावित रूप से बड़ी प्रणालियों के रॉकेट मोटर्स की टेस्टिंग को लेकर उपकरण खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ काम किया है, चाहे वे कहीं भी हो। यह कदम इस ओर इंगित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रचार और संबंधित खरीद गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।